हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डेट हो रही है 22 नवंबर 2020 चल रहा है, आज संडे है। तो एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि आने वाले वीक में, इस हफ्ते में कौन सी 10 बड़ी न्यूज़ या टॉपिक्स कह लो जो कि मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट कर सकती है, वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउनसाइड, वट एवर। सो 10 चीज़ें हैं, वो बताता हूँ। पहला तो सबसे बड़ी न्यूज़ कोरोना वायरस के रिलेटेड, जिसमें एक काफ़ी अच्छा, देखो आप देख सकते हो, द रिकवरी रेट इंक्रीज्ड टू 93.7% नाउ कंपेयर टू 93%। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और हाँ, एक बुरी न्यूज़ है जो कि अभी थर्ड वेव आ रही है कोरोना वायरस की। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मार्केट रूट वरीड अबाउट अ स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस इन की स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो इन स्टेट्स में एक कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि बाकी कंट्रीज़ में भी यही हो रहा है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में भी बढ़ रहे हैं, एक थर्ड वेव आ रही है। तो कोरोना केसेस का हो गया है, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ऑलमोस्ट 90 लाख का मार्क क्रॉस कर गया है 1,30,000 जितने डेथ्स है। और रिकवर्ड पेशेंट काउंट्स आर ओवर 85 लाख नाउ। ठीक है। तो और एक्टिव केसेस है 4.4 लैक्स। तो ये चीज़ है कोरोना वायरस के रिलेटेड। सेकंड जो एक इम्पैक्ट कर सकता है कोरोना वायरस के रिलेटेड, वैक्सीन डेवलपमेंट, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है। फर्स्ट जो कि फाइज़र का बयान आया था कि उसने 95% शोड सक्सेस रेट उसने दर्ज किया था। ठीक है। और सेकंड विथ जर्मन पार्टनर बायोएनटेक। फिर मॉडर्ना ने भी क्लेम किया था कि वैक्सीन इज़ 94% इफ़ेक्टिव। ठीक है। बाद में ये भी है, और एक सेकेंड, हाँ, एक और कंपनी है एस्ट्राजेनिसा। इसने भी, एक सेकेंड, हाँ, वाइल एस्ट्राजेनिसा ऑक्सफोर्ड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिलीज देयर लास्ट डेट इन कमिंग वीक्स। ठीक है। तो इसको भी रिलेटेड, कोरोना वैक्सीन के रिलेटेड ही है। और एक और कंपनी जिसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, इसने भी अपना थर्ड फेज ट्रायल स्टार्ट कर दिया है वैक्सीन के रिलेटेड, विच विल सून कम इन द कंट्री। तीसरी और बड़ी फैक्टर हो सकता है एफ आई फ्लोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा एफ आई नेट बॉट अराउंड 46,000 करोड़ worth of share in November, the highest monthly inflow in at least लास्ट 2 decades। 20 सालों में इतना ह्यूज अमाउंट एक ही महीने में कभी नहीं आया। ठीक है। तो ये भी एफ आई इन्फ्लो बहुत बढ़ रहा है। बट एक नेगेटिव चीज़ भी यहाँ पे सामने आ रही है कि डी आई आईज ने सोल्ड किया है 32,000 करोड़। बट देखा जाता है हमेशा कि एफ आई आई एक काफ़ी सुलझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। एक एक्सपीरियंस्ड और मोर नॉलेजेबल सेगमेंट, मतलब माना जाता है कि एफ में ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक है। तो एफ ने ज़्यादा खरीदारी की है। फिर एक और न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है, एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट द एफ इन्फ्लोज टू कंटिन्यू इन कमिंग मंथ्स। और पैसा आ सकता है, और मार्केट, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में बनी रहेगी। ठीक है। तो ये था एफ को लेके। रूपी में भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखी गई है। तकरीबन इंडियन रूपी स्ट्रेंथन इन द वीक, गॉन बाय गेनिंग 45 पैसा ड्यूरिंग द वीक टू क्लोज एट 74.15 अगेंस्ट द डॉलर टू स्ट्रॉन्ग एफ आई। हाँ, तो तकरीबन 45 पैसे रूपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है। 74.15 पे आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तकरीबन 45 पैसा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और इससे पता चलता है कि टू स्ट्रॉन्ग एफ आई इन्फ्लो एंड एमिड वॉलेटिलिटी इन ग्रीनबैक ड्यू टू राइजिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन फ्रंट। तो 3 चीज़ें हैं, हो गई है कि एफ आई की एक वैक्सीन, अरे सॉरी, एफ आई की निवेशक 46,000 तक के फंड्स ला रही है। दूसरी चीज़ हो गई है अपनी वैक्सीन डेवलपमेंट,
और तीसरी चीज़ रूपी भी स्ट्रांग हो रहा है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। चौथी है आरबीआई पैनल रिपोर्ट टू ओनरशिप गवर्नेंस नॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कुड बी इन फोकस इन कमिंग वीक्स स्पेशली आफ्टर द आरबीआई पैनल रिकमेंड सेवरल चेंजेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री विच कुड ट्रांसफॉर्म। अभी अगर आपने हाल ही में न्यूज़ पढ़ी रहेगी कि बजाज फाइनेंस, एम फाइनेंस, ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे एक पैराग्राफ है काफ़ी अच्छा लिखा है। ये तीन और एक और श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस, इसका भी तीनों कंपनी को ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इन कंपनियों को बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे लिखा है अदर, एक सेकेंड, हाँ, अदर सजेशन आर फॉर नॉन परफॉर्मेंस शेयर होल्डर द यूनिफॉर्म कैप ऑफ 15% can be for all shareholders. NBFCs with more than 50,000 crore asset can be converted into banks after 10 years. 3 years track record must be enough for payment bank to convert into small finance bank. Minimum cap for license, आप ये पढ़ सकते हो क्या हो सकता है। बैंकिंग नॉन एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस काफ़ी बड़ी, अगर ये बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी अगर बैंकिंग में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर एक और चीज़ आ जाती है मैक्रो डेटा पॉइंट्स। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द फॉर द वीक एंडेड November 20 विल बी रिलीज ऑन फ्राइडे। तो ये एक डेटास है, आप पढ़ सकते हो इसको भी। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है द फॉरेक्स रिजर्व। हाँ, तो फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं कि जो करेंसी होती है बाहरी देशों की, इंडिया में आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक होती है उसके पास कितना रिजर्व पड़ा है फॉरेन करेंसी का, तो तकरीबन 572 बिलियन डॉलर तक का वीक एंडेड फ्रॉम, हाँ ठीक है, तो बढ़ा है 568 बिलियन डॉलर से 572 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है। एक और रीज़न है टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 गेन्स 0.7% ऑन फ्राइडे एंड फॉर्म्ड ओके स्मॉल बॉडीड बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनाया है, ऊपर से हैमर पैटर्न भी बनाया है। तो एक संकेत होता है हैमर पैटर्न का कि अगर हैमर पैटर्न बुलिश है तो मार्केट का ट्रेंड और ऊपर जा सकता है, मार्केट और ऊपर जा सकती है, ऐसा माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और हाँ, ये मनी कंट्रोल आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो कि हाइज ऑफ August 28, 2018 and January 2020 is likely to acts as a resistance at the ओके। तो ये आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना हो तो। ठीक है, F&O क्यूज, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि द ऑप्शन डेटा इंडिकेट्स दैट अ फ्रेश पुट राइटर्स हैज सीन एट 12,800, 12,700 and 12,600 strikes, where the second highest open interest was placed at 12,800 strike, and that is likely to provide immediate support। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि अभी 13,000 चला गया है, काफ़ी ऊपर चला गया है, तो एक करेक्शन भी आना वाजिबी है, विच इज़ कॉल्ड अ हेल्दी करेक्शन, वो आना भी चाहिए। तो यही है, यही सारी चीज़ें हैं। अभी हालांकि अभी एक और नया आया है कोविड-19 वैक्सीन के रिलेटेड, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। स्पुतनिक वी टू बी प्राइस्ड मच लोअर देन मॉडर्ना वैक्सीन। एक और बड़ी खबर आ रही है कि स्पुतनिक वी की प्राइस मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन से भी कम हो सकती है, ऑलमोस्ट बिटवीन $10 to $50, जो कि हो गया 700 से 3,500 तक का। आई गेस आई एम राइट, मैंने कैलकुलेट बराबर किया कि 700 रुपये से 3,500 तक की प्राइस में मिल सकता है, जो कि स्पुतनिक वी करके कोई कंपनी है उसका। एक और अच्छी खबर आ गई है। ठीक है, तो ये था बड़ी खबर, वैक्सीन्स आ रही है और एक रिकवरी भी आ रही है मार्केट में, तो कि जो कि एक काफ़ी अच्छा संकेत हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसी ही न्यूज़ लाते रहूँगा।
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कोई भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो. So yeah, that was for the day. Thanks for watching. Bye bye.